रामशरण जी, आपका क्या मानना है इस खतरे इस जो कुछ भी ब्राजील में हुआ है, क्या हम उसको ये माने कि एक जो राजनीति का पैटर्न पूरी दुनिया में दिख रहा है, वो उसी पैटर्न पे इस तरह की घटनाएं रिपीट हो रही हैं और आगे भी होंगी? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मैं दो तीन बातें यहाँ रेखांकित करना चाहूंगा। मैं अभी पिछले महीने तक आप जानते हैं कि यूएसए में ही था और उस समय तक ये ब्राजील के घटनाक्रम शुरू हो चुका था। अभी थोड़ी देर पहले शिक्षा शुक्ला जी ने बात कही चर्च की, और वो बिल्कुल सही है। क्या है कि जिन लोगों से मैं वहां मिला, कुछ हमारे नैनी का और बेबी सीटर का रोल ब्राजील की कुछ महिलाएं कर रही थी काम, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने इसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही कि हम लूला को पसंद नहीं करते। तो मैंने कहा क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि हमारा चर्च नहीं चाहता। अब यहाँ चर्च पर जो जोर दिया, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि चर्च मैंडेट देता है कि आपको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। एक बात ये। दूसरी बात ये कि जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, अभी थोड़ी देर पहले इशारा किया ही दोनों हमारे वक्ताओं ने, मेरा ये मानना है कि अमेरिका दक्षिण अमेरिका के देशों को एक अघोषित कॉलोनीज के रूप में वो लेता रहा है। ऐसा एक आपको शायद 20 साल 25 साल पहले एक किताब आई थी, कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। वो सीआईए का ही एजेंट था और उसको भेजा गया था कि किस तरह से ब्राजील और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को कैसे डिस्टेबलाइज किया जा सके। और उसमें उसने विस्तार से विवरण दिया कि कहाँ हमने प्रेसिडेंट के खिलाफ क्या किया। आपने देखा कि 17 में चिली के एक निर्वाचित राष्ट्रपति को अलेंदे को किस तरह से मारा गया। तो ये एक अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाए। तो जाहिर है कि उसी परिप्रेक्ष्य में हमें ये भी देखना होगा कि जो ब्राजील के अंदर जो हुआ, ये स्पष्ट है कि बोल्सोनारो हारे, क्या वो 1% से कम वोटों से हारे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये टेंडेंसी जो अचानक जो चरम दक्षिण पंथ की जो प्रवृत्तियां जो बढ़ी हैं दुनिया में, दुनिया के कई देशों में, जिसमें हमारा देश भी शामिल है, मैं उसमें एक रोल मानता हूं जिसे और शायद कम इशारा किया गया कि पॉलिटिकल इकोनॉमी कैसे बदल रही है देशों की। और इस पॉलिटिकल इकोनॉमी जिस ढंग से बदल रही है उसको मैं 90s से शुरू करता हूं कि जब से वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, नव उदारवाद शुरू हुआ, निजीकरण शुरू हुआ, भूमंडलीकरण शुरू हुआ। तो जब ये पॉलिटिकल इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा जो रोल अदा कर रहा है चेंज करने में, वो है कॉर्पोरेट कैपिटल। कि कॉर्पोरेट कैपिटल कहीं भी नहीं चाहता कि एक उदारवाद लोकतंत्र दुनिया में रहे। उसके लिए उसको सबसे बड़ी महत्व चाहिए कि धर्म का सहारा। जी, आपने देखा होगा कि जहां जहां इलेक्टेड डेमोक्रेसी, इलेक्टेड ऑथोरिटेरियन, जो निर्वाचित अधिनायकवाद का जो विस्फोट जगह जगह हो रहा है, उसी ठीक उसके समानांतर धर्म का भी, जो कट्टर धर्मवाद, चाहे वो इस्लाम का हो और चाहे वो हिंदुत्व का हो या किसी का हो, ये दोनों एक साथ पूरक बनाए गए हैं। तो मैं उसी परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि मैंने कहा शुरू में, चर्च ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि ब्राजील में वोट किसके पक्ष में जाए, किसके नहीं जाए, कौन पॉपुलर लीडर है, कौन नहीं। तो जाहिर है कि उन्होंने दक्षिण पथ को एक धर्म का सहारा यानी चर्च का सहारा दिया। और इसमें निश्चित रूप से मैं यहाँ एक बात जोड़ दूं कि बोल्सोनारो अचानक कुछ समय पहले ही भाग जाते हैं अमेरिका, फ्लोरिडा। इसके पीछे कौन सी शक्ति है? तो जैसा कि ये एक दिन में तो नहीं हुआ, एक बड़ी तैयारी के साथ हुआ। और निश्चित रूप से अगर फ्लोरिडा में आज हैं तो इसका मतलब कि एक पूरी अंडरस्टैंडिंग व्हाइट हाउस के साथ है, बोल्सोनारो की, वो उन शक्तियों के साथ है कि जो कि लोग नहीं देखना चाहते।
और निश्चित ही जी। इस तरह की घटनाओं से कहीं भी जो उदार लोकतंत्र है, निर्वाचित लोकतंत्र है, उस व्यवस्था को खतरा पैदा जी। होता है।